अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम माँ इस कविता का सरल सा अर्थ समझेंगे। इस कविता को लिखा है रमेश यादव ने। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले कविता का परिचय देखते हैं। माता की महिमा को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। माता का प्यार दुलार पाकर ही हम बड़े होते हैं। उसकी शिक्षाएं हम में सद्गुणों का विकास करती हैं। इस कविता में माता की महानता का वर्णन किया गया है। तो देखिए कविता की यह पंक्तियाँ। प्रकृति का प्रारूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे माँ, तुम ठीक वैसी ही हो जैसी यह प्रकृति है। तुम संसार की भांति हो, यानी तुम संसार की तरह हो। हे माँ, तुम इस प्रकृति का प्रारूप हो। प्रारूप यानी आकार हो। आगे क्या कह रहे हैं? ममता का सागर हो तुम, समता की गागर हो तुम, सरल सहज स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि हे माँ, जिस तरह सागर का कोई अंत नहीं है। सागर का मतलब होता है समंदर, यानी समंदर का आपने देखा है समंदर में कितना पानी भरा होता है। जैसे सागर का समंदर का कोई अंत नहीं है, वैसे ही तुम्हारे स्नेह तुम्हारे प्यार का कोई अंत नहीं है। तुम समता की गागर हो। समता की गागर हो, उसका मतलब क्या? तुम हम सबको समानता का संदेश देती हो, यानी माँ हर एक के साथ समानता रखती है। हे माँ, तुम कैसी हो? सरल सहज सुरूप हो, यानी तुम सरल हो, सीधी सादी हो, और सुरूप हो यानी अच्छाई का रूप हो। हे माँ, सचमुच इस जगत का तुम ही क्या हो? रूप हो। अब चलते हैं अगली पंक्तियों की ओर। देखिए कवि रमेश यादव जी कहते हैं, संस्कारों की ज्योति जलाती, जीवन का आधार सजाती, ऐसी अजब अनूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। क्या कह रहे हैं कि हे माँ, तुम अपनी संतानों में, अपने बच्चों में संस्कारों की ज्योति जलाती हो। संस्कारों की ज्योति जलाना यानी उन्हें गुणवान और होनहार बनाना। हमारे माँ बाप के कारण ही हम क्या बनते हैं? गुणवान बनते हैं, हम होनहार बनते हैं। तो यहाँ कवि माँ की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि माँ अपने संतानों में संस्कारों की ज्योति जलाती है, यानी उन्हें गुणवान और होनहार बनाती है। उसके बाद कहते हैं कि जो अच्छी बातें सीखकर बच्चे बड़े होकर महान बनते हैं, वे बातें तुम ही उन्हें सिखाती हो। यानी जो बच्चे महान बनते हैं, बड़े बनते हैं, उन सबको बड़ा बनने के पीछे एक माँ का ही हाथ होता है। हे माँ, सचमुच तुम सबसे न्यारी हो, सबसे अनोखी हो, और तुम संसार की भांति हो, यानी संसार के रूप में तुम ही रहती हो। अंतिम पंक्ति का अर्थ देखते हैं। माँ ब्रह्मांड स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। मतलब क्या होता है इसका कि हे माँ, तुम ब्रह्मांड की तरह हो। ब्रह्मांड यानी पूरा विश्व, यानी उसमें तुम्हारी ही झलक दिखाई देती है। तुम सचमुच इस जगत का रूप हो। तो प्यारे बच्चों, यह माँ इस कविता का सरल सा अर्थ मैंने आपको बताया है। उसे आप बार बार सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। नुजहत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, ज़िला रत्नागिरी।